नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की सीईसी की मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में बीजेपी सीईसी की अहम मीटिंग होने वाली है। कैंडिडेट के नामों पर आज फैसला हो सकता है। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से आ गई है और दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट के नामों पर फैसला आज हो सकता है। आज रात तक जारी हो सकती है लिस्ट। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। थोड़ी ही देर में बीजेपी सीईसी की अहम मीटिंग होगी। कैंडिडेट के नामों पर फैसला हो सकता है। पहली लिस्ट में आपको याद होगा 7 सांसद जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं विधानसभा में, लेकिन अब देखना होगा दूसरी लिस्ट को लेकर क्या आशंकाएं जो हैं वो बनती हैं। क्या दूसरी लिस्ट में भी कुछ सांसदों के नाम हो सकते हैं, एक खास बात। और पहली लिस्ट में हमने देखा वसुंधरा राजे का नाम जो है वो नहीं था। क्या दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम शामिल हो सकता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन किस तरह से चुनावी माहौल जो है वो अब टाइट होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर आज मंथन होना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उम्मीदवारों के नामों को लेकर मोहर जो है वो लगाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में कई चेहरों की सीट बदल सकती है। दरअसल इससे पहले कल भी दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें जिताऊ कैंडिडेट और लिस्ट जारी होने से पहले बगावत या विरोध के सुर नहीं उठे। इस पर फोकस किया गया। साथ ही दूसरी लिस्ट में करीब 70 से ज्यादा नामों पर सहमति जताई गई। अब बस सीईसी और आलाकमान की हरी झंडी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होने वाली, आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों के नामों को फाइनल टच देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सीईसी की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग की सीटों से जुड़े कैंडिडेट के नाम होंगे। तो आपको बता दें कि आज सीईसी की बैठक जो है वो होनी है, जिसमें दूसरी लिस्ट के नामों को लेकर जो है वो मंथन होगा और हो सकता है कि आज जो दूसरी लिस्ट है वो भी सामने आ जाए। लेकिन अपने आप में देखने वाली बात यह होने वाली है कि इस बार दूसरी लिस्ट में बीजेपी किन नामों पर मोहर लगाती है, क्योंकि पहली लिस्ट में हमने देखा 7 सांसद जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर अपने आप में गहमा गहमी जो है वो काफी तेज हो गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सीईसी की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीपी जोशी, ये तमाम लोग आज इस बैठक में शामिल होंगे। और आज हो सकता है कि दूसरी लिस्ट को लेकर नामों का ऐलान जो है वो कर दिया जाए। लेकिन इन सब में कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी पहली लिस्ट का भी ऐलान जो है वो राजस्थान में नहीं किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि इस बार राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में काफी कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है।
ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट से ही इस बात का अंदाजा लग सकता है कि कैसे फूंक फूंक कर बीजेपी कैंडिडेट के नामों पर मोहर लगा रही है, कैसे चुनावी मैदान में कैंडिडेट्स को उतारा जा रहा है। और क्योंकि जो ट्रेंड रहा है राजस्थान का, वो ट्रेंड रिपीट रहने का नहीं रहा क्या। और वहीं कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करेगी। तो ये तस्वीरें पहले स्क्रीन आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम नेता जो हैं वो सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। महिमा कटारिया बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। महिमा कटारिया, इस वक्त सीईसी की बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच गए हैं, किन किन का इंतजार किया जा रहा है और कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? अनन्या, देखिए 7 बजे का लगभग टाइम दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और सीईसी की जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होनी है। कुछ ही देर में अमित शाह भी यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जी किशन रेड्डी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, के लक्ष्मण यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संजय बंडी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह पहुंच चुके हैं, सीपी जोशी चलिए महिमा, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज़ ठीक तक हमसे नहीं पहुंच पा रही है। जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, सीपी जोशी वहां पर पहुंच चुके हैं। महिमा कटारिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, लगभग 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और इस बैठक में वो शामिल होंगे। अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है ये पूरी बैठक, क्योंकि दूसरी लिस्ट को लेकर अगर हम बात करें, कैंडिडेट के नामों का ऐलान जो है वो हो सकता है आज ही कर दिया जाए। और आपको बता दें कि इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी के जो प्रत्याशियों की संख्या हो सकती है वो 70 से 80 हो सकती है। राजस्थान के जो तमाम नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर भी पहुंच गए हैं। तो आज शाम तक दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतिम मोहर जो है वो लग जाएगी। बैठक से को लेकर प्रदेश के जो नेता हैं, राजस्थान के जो तमाम नेता हैं वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें कि नामों पर सहमति बनाने के लिए 2 बार कोर ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है और आज सीईसी की बैठक से पहले दिन भर जो है वो बैठकों का दौर जो है जारी रहा। और अब जो फाइनल नाम किए गए हैं वो इस सीईसी की बैठक में सामने रखे जाएंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पर विचार करने के लिए बीजेपी, आपको बता दें कि इससे पहले आज दिन भर जो है वो तमाम दौर की बैठकें चलती रहीं। उधर राजस्थान में कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ रही है। अशोक गहलोत ने कल सीईसी की बैठक के बाद यह साफ कर दिया कि वो ही सीएम हैं और वो ही सीएम रहेंगे और सरकार को गिराने की मंशा रखने वाले ये बात बखूबी समझ लें। साफ है, इशारा सचिन पायलट खेमे की तरफ था। कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे की ये जंग कहीं कांग्रेस को महंगी ना पड़ जाए। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि
कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बताई दीजिए। कितने मुख्यमंत्री इतिहास में कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। यही है कि यही विपक्ष को तकलीफ है, जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है, इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोच सकते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। ये तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने यही तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पेगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। तो एक तरफ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज हो सकता है कि नामों का ऐलान कर दिया जाए, फाइनल मोहर आज लग जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अभी एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। महिमा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। महिमा, क्योंकि आप कह रही हैं 7 बजे लगभग बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो तमाम बैठकों का दौर जो है वो किया गया, तमाम बैठकें हुई और लगभग 70 से 80 उम्मीदवार जो हैं वो नाम तय किए गए हैं, जो आज सीईसी की बैठक में सामने रखे जाएंगे आला कमान के सामने। अनन्या, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन या पार्टी सूत्रों की कहें तो टेंटेटिव टाइम जो दिया गया है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का, वो लगभग 7 बजे का दिया गया है। लेकिन आगे आपके सवाल पर जाने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि जो कोर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं या सीईसी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी की बैठक होगी। अब अगर स्टेट वाइज हम बात करते हैं कि राजस्थान में, क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी की राजस्थान की आ चुकी है, जिसमें 41 कैंडिडेट ऑलरेडी घोषित करे जा चुके हैं। इस पूरे इलेक्शन को बीजेपी ने ए, बी, सी और डी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो हालांकि 41 नाम जो राजस्थान के आए हैं, उसके बाद लगातार, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि बैठकों का जो दौर है वो राजधानी दिल्ली में जारी है, क्योंकि कल अगर बात करते हैं कल की, तो प्रहलाद जोशी के घर पर राजस्थान की बैठक हुई थी और आज सुबह जेपी नड्डा के घर पर पहले राजस्थान की बैठक हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश की बैठक हुई। तो जितने भी बची सीटें हैं उन पर नामों का चयन किया जा रहा है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इन नामों को रखा जाएगा, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें 41 की, तो 200 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान की, यानी अब जो बचे नाम है वो 159 नाम होते हैं। आज ये कहा जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो, कि 75 नाम कुछ ऐसे होंगे जिनका डिक्लेरेशन इस बार सेकंड लिस्ट में हो जाएगा राजस्थान की। उम्मीद यही है कि बाकी के बचे मध्य प्रदेश के जो नाम है, क्योंकि 3 से 4 जो लिस्ट है मध्य प्रदेश की वो आ चुकी है, उसके बाद जो 94 सीट्स हैं उन पर चयन किया गया है, उन नामों पर चयन किया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने पिछली बार ये बात कही थी कि इस बार जो मध्य प्रदेश की लिस्ट आएगी वो चौंका देने वाली होगी, उसमें कई ऐसे नाम सामने आएंगे। तो अभी देखना ये होगा कि आखिर लगातार जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक 2-3 दिन राजधानी दिल्ली में प्रहलाद जोशी के घर, जेपी नड्डा के घर हुई है, उसके बाद किन किन नामों पर चयन किया गया है, किन नामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पेश किया जाएगा और उसके बाद एक लिस्ट फाइनलाइज की जाएगी। तो आज पहली लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 7 सांसद हैं और इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी हर उस फॉर्मूले पर काम कर रही है जो जीत की गुंजाइश को बढ़ाती है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट को लेकर आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्या इसमें भी कुछ सांसदों के नाम हो सकते हैं? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से, क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पर लगाने की कोशिश करें कि अब भाजपा, क्योंकि विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? पहले जो बात हमने बताई अपने दर्शकों को कि ए, बी, सी और डी कैटेगरी में पूरे चुनाव को डिसाइड कर दिया गया था, क्योंकि सीईसी की बैठक जो है वो लंबे दौर से हो रही है। उसके बाद लगातार जो ए, बी, सी और डी कैटेगरी है उनके हिसाब से यहाँ पर जो सीटें हैं वो दी गई हैं। अब आपने जो दूसरी बात कही कि सांसदों को भी इसमें उतारा जा रहा है, ये बात गलत नहीं होगी कि इस बार आला कमान ने ये निर्देश दे दिया है सभी सांसदों को कि आप जाइए, लोगों से जुड़िए। ये कहीं ना कहीं सांसदों का भी लिटमस टेस्ट प्रूव होगा
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सांसदों को जिस तरीके से उतारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट जो है वो एक तरीके से सांसदों के लिए भी होगा, क्योंकि आला कमान ने कहा है, साफ तौर से ये कहा गया है उनकी तरफ से कि जितना हो सके उतना लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए और जितनी भी पॉलिसीज हैं भाजपा की उनको ठीक है मैम, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अखिलेश यादव और अजय राय के बयानों की गूंज इंडिया गठबंधन की एकता के सवालों तक पड़ने लगी है। अखिलेश इन चुनावों में गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीटों की मांग कर रहे थे, वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उल्टा उन्हें नसीहत देते हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अखिलेश ने दो टूक कह दिया, कांग्रेस ऐसा कहेगी तो कौन साथ रहेगा। इंडिया गठबंधन पर अगर इन चुनावों के लिए नहीं है, यानी चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। इस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आगे के अभी क्या करना? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में तीखी वार हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय को न केवल अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया बल्कि ये तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। हमारे साथ अजय राय जी हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसका निर्वाह कर रहा हूं। निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले हैं, गालियां दी हैं मुझे, तो निश्चित वो बड़े लोग हैं, बड़े परिवार से आते हैं और बहुत बड़े नेता के बेटे हैं वो। उन्होंने अपने बाप का भी सम्मान नहीं किया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। छोड़िए कांग्रेस कमलनाथ, समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। और इस पर जरा जानकारी के लिए मार्तंड सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से लाइव, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अब मार्तंड, इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं और अभी विधानसभा चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं कि सीटों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में रार जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वहां कमलनाथ कह रहे हैं कि छोड़िए अखिलेश को, यहाँ पर राहुल, यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी को लेकर बयानबाजी मत कराइए।
एक तरह से कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है, साफ तौर पर अभी से ही रार जो है वो नजर आ रही है। आने वाले समय में 2024 तक ये पार्टियां एक साथ रहेंगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी हालिया जो प्रकरण हुआ, चाहे अखिलेश यादव का कल का बयान हो, उसके बाद अजय राय का पलटवार हो, या इससे पहले भी अजय राय लगातार जो नसीहतें दे रहे थे, उस समय ही जो है जो सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि क्या जो गठबंधन की ये दीवार है अभी से दरकने लगी। हालांकि अभी जो है 4 महीने के आसपास का समय है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, अभी तक जो है बयानबाजी होती थी एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी पे बयानबाजी होती थी, लेकिन कल से जो जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ ये एकदम पर्सनल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है कांग्रेस का स्टैंड है। कांग्रेस अब खुले तौर पर कहने लगी है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अजय राय जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो इसी तरीके की अपने जो बयानबाजी है, आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई जब उपचुनाव हुआ, घोसी में उपचुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को समर्थन किया। वहीं जब बागेश्वर में उपचुनाव होता है तो वहां पे जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट में अपना प्रत्याशी खड़ा कर देती है। उसको लेकर अजय राय लगातार नसीहत देते रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर कि एमपी में जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से जो है समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें छोड़ी जाए और उसको लेकर जो है गठबंधन का रुख जो उत्तर प्रदेश में साफ हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है ये बयानबाजी की गई। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी सीट मांगेगी नहीं, सीट बांटेगी। तो आप देखें तो जब से जो है ये गठबंधन बना है, 2 बैठकों के बाद से अजय राय यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से लगातार ये बयानबाजी का दौर शुरू है और उसके बाद लगातार जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है मीडिया से वार्ता करते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस को इसी तरीके से हरकत करनी थी, अगर बेइज्जती करनी थी तो फिर सीटों के लिए बात क्यों हुई, क्यों कांग्रेस जो है पिछले अगर विधानसभा में जब शपथ लेना था मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लोग जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायकों को ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने हरकत की है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी के विश्वास को तोड़ा है, वही चीज जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दोहराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये रार लंबी निकल आई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है लेकिन इस पर मातड़ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में आपको सीट बंटवारे नहीं करना था तो फिर लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीटों को लेकर जब कमलनाथ की तरफ से ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे के बाद जो कैंडिडेट्स के नाम आए उसके बाद उन्हें फोन आना शुरू हो गए। तो अब क्या लग रहा है आने वाले समय में, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या अब कुछ सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सपा को कुछ सीट्स दी जाएंगी? देखिए बिल्कुल, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। राजनीति में हमेशा जो है समीकरणों को साधने की बात होती है, एक दूसरे को जरूरत पड़ने पे साथ लेने की। चलिए मार्तन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में पड़ी ये रार कब खत्म होगी और कब जो नेताओं में नाराजगी जो है वो नजर आ रही है, क्या ये नाराजगी इन नेताओं के बीच में खत्म हो पाएगी? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या इंडिया गठबंधन में ये तमाम पार्टियां एक साथ नजर आएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।